तो आइए समझते हैं एस्टिग्मेटिज्म, या जिसमें सिलेंडर पावर का लेंस आता है। बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि सिलेंडर पावर क्या होता है, तो ये वीडियो उसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए है, बहुत ही आसान तरीके से। सो अभी तक हमने जो पढ़ा था मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, उसमें क्या था, या तो रेस रेटिना से पहले फोकस कर रही है, उसको बोलते हैं मायोपिया, या रेस रेटिना के बाद फोकस कर रही है, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। बट एक कंडीशन इसमें ये है कि सारी रेस किसी भी एंगल से, किसी भी डायरेक्शन से आने वाली सारी की सारी रेस या तो रेटिना से पहले फोकस होंगी या रेटिना के बाद। बट एस्टिग्मेटिज्म में ऐसा नहीं होता। एस्टिग्मेटिज्म में अलग अलग डायरेक्शंस की रेस अलग अलग पॉइंट पे फोकस होती है, जिस वजह से एक सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस ना बनके मल्टीपल पॉइंट ऑफ फोकस बनते हैं। किस तरह से कि जो ये रेस है वो यहाँ पे फोकस हुई, एंड इधर से आने वाली रेस या तो रेटिना से और पहले फोकस हो गई, या रेटिना पे ही फोकस हो गई, या रेटिना के बाद फोकस हो गई। सो इन ब्रीफ, अगर मल्टीपल पॉइंट ऑफ फोकस बन रहे हैं उस केस में एस्टिग्मेटिज्म होगा, एंड हमें लगाना पड़ेगा सिलेंडर पावर का लेंस। सपोज ये मेरा कॉर्निया है, कॉर्निया का एक कर्वेचर है वर्टिकल कर्वेचर अप टू डाउन, एंड एक कर्वेचर है हॉरिजॉन्टल कर्वेचर राइट टू लेफ्ट। अगर ये दोनों कर्वेचर इक्वल है, सपोज इसका पावर है +40 डायप्टर, इसका पावर भी है +40 डायप्टर, इस केस में मुझे या तो मायोपिया होगा या हाइपरमेट्रोपिया, और दोनों मेरिडियंस में मुझे सेम पावर का लेंस चाहिए उसको करेक्ट करने के लिए। बट एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा, वर्टिकल मेरिडियन की पावर और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की पावर अलग अलग होगी। अगर ये 40 डायप्टर है तो हो सकता है कि यार 42 डायप्टर हो, या अगर ये 42 है हो सकता है कि 44 डायप्टर हो। इन पावर्स में हमेशा इनइक्वालिटी रहेगी, ये इक्वल नहीं होंगी, एंड इसी कंडीशन में एस्टिग्मेटिज्म डेवलप होता है। एस्टिग्मेटिज्म में सिलेंडर पावर का लेंस ही क्यों लगाया जाता है, तो आप इस सिलेंडर वर्ड पे फोकस कीजिए। ज्योमेट्री हमने जब स्कूल में पढ़ी है तो वी नो कि सिलेंडर की ज्योमेट्री इस तरह की होती है। कि ये वाला जो कर्व है वो अलग है और ये वाला कर्व अलग है। ये अनइक्वल कर्व्स ही हमें कॉर्निया के इक्वल कर्वेचर्स की वजह से जो पावर डेवलप हो रही है उसको करेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये है एक स्फेरिकल लेंस, आप देखेंगे इस लेंस को मैं रोटेट कर रहा हूँ तो इस पे जो लेंस का थिकनेस है वो इक्वल है हर डायरेक्शन में। इसका मतलब कि जो पावर है वो हर डायरेक्शन में इक्वल है, कि किसी भी डायरेक्शन से कोई भी रेज आएंगी ये इक्वली उनको बेंड करेगा। बट जो सिलेंड्रिकल लेंस है इसका मैजिक देखिए, इसकी जो थिकनेस है वो चेंज होगी, कहीं पे ज़्यादा थिक होगा, जैसे यहाँ पे ये बहुत थिन है एंड यहाँ पे ये काफ़ी थिक है, विच क्लियरली शोज कि लेंस के अंदर पावर यहाँ से यहाँ अलग है, जहाँ पे इसका थिक वाला पोर्शन है, एंड यहाँ से यहाँ अलग है जहाँ पे इसका थिन वाला पोर्शन है। सिलेंडर लेंस कैसे कनेक्ट करता है हमारे एस्टिग्मेटिज्म को, थोड़ा सा ना आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया से, थोड़ा सा फोकस रखिएगा, एंड कुछ भी आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। अब सपोज हॉरिजॉन्टल रेज थी, ये कहीं रेटिना से पहले फोकस हुई, अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर पहले फोकस हुई, एंड ये वर्टिकल रेज है जो रेटिना से 2 सेंटीमीटर पहले फोकस हुई। सपोज 1 सेंटीमीटर वाली रेज को मुझे रेटिना पे लाना है तो मुझे यूज करना है -1 डायप्टर का लेंस, जो हमने मायोपिया की वीडियो में पढ़ा था कि कैसे एक माइनस लेंस हम अगर लगाते हैं तो वो रेज को थोड़ा डाइवर्ज करेगा, ओवर बेंडिंग को कंपनसेट करके रेस को फिर से रेटिना पे ले आएगा। -1 से मैंने हॉरिजॉन्टल रेस को करेक्ट करके रेटिना पे ले आया, बट अभी जो रेस वर्टिकल थी
जो 2 सेंटीमीटर के गैप पे है उनको ट्रीट करने के लिए मुझे चाहिए सपोज -2 डायप्टर का लेंस। अच्छा, ये 1 सेंटीमीटर से 1 डायप्टर का पावर आने का कोई लिंक नहीं है, ये जस्ट एक एग्जांपल है चीजों को आसान बनाने के लिए। सो 2 सेंटीमीटर की रेंज जो पीछे थी उनको मुझे करेक्ट करना चाहिए -2 डायप्टर का लेंस। अब या तो -2 डायप्टर का एक और लेंस लगाऊं, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि हम एक चश्मे में दो लेंस लगा सकें, एक ही आंख के आगे 2 लेंस लगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम इस केस में यूज करेंगे एक सिलेंडर लेंस का, क्योंकि जो ये वाला कर्व है, ये कर्व मैंने लगाया वर्टिकल रेज के लिए, जो वर्टिकली आ रही है रेज, एंड जो ये वाला कर्व है वो मैंने ऐसे प्लेस करा है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेज जो है वो इस कर्व पे टकराएंगी। अब ये रेज अलग बेंड होंगी, ये रेज अलग तरह से बेंड होंगी। जितनी रिक्वायरमेंट मेरे को इन रेज को बेंड करने की थी उतना कर्व मैंने वर्टिकल रेज को दे दिया, जितनी रिक्वायरमेंट मुझे हॉरिजॉन्टल रेज को बेंड करने की थी उतना कर्व मैंने हॉरिजॉन्टल रेज को दे दिया। अब दोनों ने अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए सीधे रेटिना पे फोकस करा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल रेज हो चाहे फिर वो वर्टिकल रेज हो, एंड फिर से एक सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस हमें मिल गया।